जय श्री हरि। भक्त शांतवा की सती धर्मपत्नी। बात है मुगलों के शासनकाल की। उस समय दक्षिण के रंजनम नामक गांव में शांतवा नाम के एक धनवान व्यक्ति रहते थे। आरंभ में तो बड़े विलासी थे, पर अंत में अपने पूर्व पूर्ण एवं भगवान कृपा से घरबार छोड़कर पर्वत पर चल दिए। उन्हें सच्चा वैराग्य हो गया था। अपनी कही जाने वाली सारी संपत्ति उन्होंने पहले अनाथ, भिक्षुक एवं साधु महात्माओं को वितरित कर दी थी। उनकी पत्नी साध्वी थी। पति के वियोग से रो रोकर अपने दिन काट रही थी। एक दिन घर वालों ने उनसे कहा कि तू शांतवा के पास चली जा, तेरे अनुपम सौंदर्य को देखकर वह तुरंत लौट आएगा। वह सती तो पति दर्शन के लिए जलहीन मीन की भांति तड़प रही थी। घर वालों की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने सोचा, पतिदेव यहाँ आवे तो अच्छा ही है, और ना लौटे तो मुझे वहाँ रहने दे तो और भी अच्छा है। मुझे तो प्रत्येक दशा में उनके चरणों में रहने का अवसर मिल जाएगा। हर्ष उन्माद में वह अपने तन की सुध बुध खोकर भागती हुई मुग्धर शिखर पर अपने पति के पास पहुँच गई। वह पति के चरणों पर गिर पड़ी और जी भरकर रोई। उसके आंसुओं से शांतवा के दोनों पैर भीग गए। रोते रोते उसने कहा, नाथ, आपने परिवार का त्याग कर दिया, ये तो अच्छा किया, पर मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। मेरे प्राण के एक आधार आप ही हैं। मुझे तो नहीं छोड़ना चाहिए। आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपके प्रत्येक कार्य में सहयोग दूंगी। आप जहाँ कहीं कहें, मुझे अपने चरणों में ही रहें। पत्नी की विनती वाणी सुनकर शांतवा बोले, यदि तुम मेरे पास रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी यह तरह रहना पड़ेगा। शरीर के अलंगर अलग कर देने पड़ेंगे और तपस्विनी की भांति रहना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारी इच्छा हो तो लौट सकती हो। मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। शांतवा उनकी पत्नी के सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। भगवान के भक्तों पर पुष्प सर के सर मुड़ जाते हैं। सती नारी ने अपने अलंकार तुरंत उतार दिए और शरीर पर केवल साड़ी रहने दी। उसकी प्रशंसा की सीमा नहीं थी। वह फल फूल लाकर अपने पति के हर प्रकार से सेवा करती अथवा भगवान नाम का जप करती। भोगों के प्रति उसका जरा भी आकर्षक नहीं रहा। बैराग्य की तरह वह जीवित प्रतिमा सी लग रही थी। पत्नी के तप, त्याग, भोगों की सर्वदा अनिश्चितता देखकर शांतवा परम सुख और शांति का अनुभव कर रहे थे। पत्नी की परीक्षा के लिए उन्होंने एक दिन कहा, रोटी खाए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं, तू गांव से केवल सूखी रोटी मांग ला। सती चल पड़ी। वह धनी परिवार की बधू थी। भीख किस प्रकार मांगी जाती है वह जानती नहीं थी। शरीर पर वस्त्र भी फट गया था। वह जानती नहीं थी कि कैसे भीख मांगी जाए। पति को रोटी चाहिए, वो गांव में घूमती रही। गलती से वह अपने ननद के घर चले गए। उसकी ननद उसी गांव में ब्याही थी। ननद भाभी को इस रूप में देखा तो वह रोने लगी। सती नारी ने ननद से सारा वृत्तांत कहा, तो मुझे सूखी रोटी शीघ्रता से दे दो, भूखे स्वामी मेरी वाट देख रहे होंगे। ननद तुरंत एक थाली में हलवा, पूरी, साग ले आई। शांतवा की पत्नी ने कहा, उन्होंने केवल सूखी रोटी मांगी है, पर ननद के सामने उसके एक न चली। दौड़ी हुई वह पति के पास पहुंची। हलवा, पूरी और साग के लिए तुमसे किसने कहा था? शांतवा ने भोजन स्वीकार नहीं किया। कांपती हुई उसकी पत्नी सारी बात बता दी। मैं तो सूखी रोटी ही खाऊंगा, हलवा पूरी की ओर से मुंह फेर कर शांतवा ने कहा। उनकी पत्नी का शरीर थर थर काँप रहा था। पांव कांटों से छलनी हो गए थे। वह हाँफ रही थी, फिर भी पति की आज्ञा पाकर पुनः अत्यंत प्रशंसा से रोटी के लिए चल पड़ी। दौड़ती हुई वह गांव में गई और कई घरों से सूखी रोटी मांगकर शीघ्रता से लौटी। आते समय आकाश में गरजते हुए काले बादल घिर गए। बिजली चारों ओर से चमक रही थी। मूसलाधार वरिष्ठ भी बारिश होने लगी। सती के कोमल शरीर पर पानी की बौछार तीर की तरह लग रही थी। उसकी साड़ी फटी थी, पर वह अपने शरीर की चिंता न करके अपने पति की रोटी साड़ी में छुपाती भागती चली आ रही थी।
थोड़े ही दूर पर जाने पर भीमा नदी पड़ी। उस समय भीमा का विकराल रूप हो गया। वह पूरे वेग से उमड़ आई थी। चारों ओर अंधेरा छाया था। अपना हाथ भी नहीं दिखा। शांतवा की पत्नी घबरा गई। मेरे स्वामी भूख से व्याकुल होकर अधीरता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यही ध्यान बार बार उसके सामने आता। वह सर्वदा विवश थी। वह प्रगाढ़ तम का साम्राज्य था। वहाँ मनुष्य की गंध भी नहीं मिल रही थी। भीमा को पार करना किसी प्रकार भी संभव नहीं था। सती दुख की अधिकता से व्याकुल होकर पतित पावन पांडुरंग से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरे स्वामी भूखे हैं, मैं यहाँ पड़ी हूँ, मैं छटपटा रही हूँ। इस समय आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहायक ही नहीं है। दया कीजिए। सती फूट फूट कर रोने लगी। खीर विप्तसाई का आसन हिला। केवट बनकर वे सती के सामने खड़े हो गए। विद्युत प्रकाश में उन्होंने देखकर सती ने तुरंत पूछा, भैया तुम कौन हो? मैं केवट हूँ। केवट वेशधारी नटवर बोले, भैया यहाँ पर मेरा कोई सहायक नहीं है। भाई या पिता एकमात्र तुम ही हो। मुझे किसी प्रकार पार पहुँचा दो। गिड़गिड़ाते हुए सती ने प्रार्थना की और मूर्छित हो गई। भगवान ने उसे कंधे पर उठाया और शांतवा की कुटी के सामने छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। सती की चेतना भी जागृत हुई। उसने देखा कि मेरे शरीर का समस्त वस्त्र रोटी के टुकड़े पर लिपटा हुआ है। वह लज्जित हो गई। सोचा, केवट अपने मन में क्या सोच रहा होगा। रोटी का टुकड़ा पतिदेव के सामने रख दिया सती ने, पर शांतवा ने उस टुकड़े को देखा तक भी नहीं। वे अपलक नयनों से अपनी पत्नी की ओर देख रहे थे। इतना अगाध सौंदर्य, इतना अपूर्व तेज जो उनकी पत्नी की आकृति पर छटा हुआ था, उन्होंने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं देखा था। पति के पूछने पर सती ने सारी बात ज्यों की त्यों कह दी। शांतवा रोने लगे। देहरी तक आकर लौट गए। प्रभु वे चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, देवी तू धन्य है। बड़े भाग्य से मैंने तुझे पत्नी के रूप में पाया है। शांतवा ने निश्चित कर लिया जब तक उस केवट के दर्शन नहीं होंगे मैं अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करूँगा। पति के उपवास करने पर पत्नी कैसे खाती? दोनों दंपत्ति उपवास करने लगे। विवश होकर श्याम सुंदर को दर्शन देने पड़े। सती ने अपना अंतिम जीवन पति के साथ पंढरपुर में रहकर व्यतीत किया।